अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सदर ममलिकत आरिफ अलवी की भी शामत आ गई है। सदर ममलिकत को ख़त लिखा है रज़ा रब्बानी ने और इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, क्योंकि सदर ममलिकत ने अभी तक जो इक़दामात कर रहे हैं वो आइन से मुतसादिम होते हैं और आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही होती हैं। सरबराह ममलिकत के ओहदे पर बैठे हुए शख्स की जानिब से सुप्रीम कोर्ट उनको आइन शिकन करार दे चुकी हुई है। अब इन्होंने क्या किया है कि अफवाज पाकिस्तान के जो अफसरान बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हैं, कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज शहीद और बाकी उनके जो साथी शहीद हुए हैं, तो उनके नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की सदर ममलिकत ने। सदर ममलिकत को शिरकत करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सुप्रीम कमांडर होते हैं। जो सदर ममलिकत होते हैं वो आर्मड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो सुप्रीम कमांडर के तौर पर उनको शिरकत करनी चाहिए थी। आला अफसरान शहीद हुए हैं, इतना बड़ा सानिया हुआ है, लेकिन सरबराह ममलिकत जनाजों में नहीं गए, जिसकी वजह से सदर ममलिकत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और रज़ा रब्बानी ने ख़त लिख कर सदर ममलिकत से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है कि सरबराह ममलिकत के तौर पर और सुप्रीम कमांडर आर्मड फोर्सेस के तौर पर आरिफ अलवी साहब जो है अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने में नाकाम हुए हैं, अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने में नाकाम हुए हैं। इसलिए फ़ौरी तौर पर वो सदारत के ओहदे से अलग हो जाएं और इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि सिर्फ ये पहली दफ़ा ऐसा कोई काम नहीं किया। इसमें यह था कि पीटीआई ने ये जो अफसरान शहीद हुए फ़ौज पाकिस्तान के, इसको पीटीआई ने इस पर भी एक कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई और नेगेटिव कैंपेन, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी ट्वीट्स आए कि जी दुख बड़ा अफसोसनाक हादसा है, अफवाज पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर गिरा है और इतने पाक अफवाज के अफसरान शहीद हुए हैं, लेकिन जनरल बाजवा नहीं था। इस तरह के मतलब एक तंज और इसको भी नेगेटिव कैंपेन के तौर पर पीटीआई ने चलाया है। तो एक तसर ये है कि सदर ममलिकत जो हैं आरिफ अलवी साहब, इनको मना किया गया है कहीं से, शायद पीटीआई से, शायद इमरान खान से, शायद पार्टी की तरफ से, कि आपने जनाजों में नहीं जाना, जिसकी वजह से या उन्होंने खुद फैसला किया है, रज़ा रब्बानी ने बेसा ही कुछ लिखा है, या तो इनको मना किया गया है या फिर इन्होंने खुद ये फैसला किया है, नहीं गए। तो ये बड़ी नाअहली है और तशवीशनाक है। सदर ममलिकत अगर इस तरह तअस्सुब रखें और पीटीआई के वर्कर बनकर सरबराह ममलिकत के ओहदे पर बैठ कर काम करें और पीटीआई को फैसिलिटेट करें, आइन की खिलाफ वर्जियाँ करें, तो ऐसे शख्स को सदारत के ओहदे पर फायज नहीं होना चाहिए। सरबराह ममलिकत जो हैं और वो गैर जानबदार होते हैं, पूरे मुल्क के होते हैं, वो पार्टी एफिलिएशन उनकी ख़त्म हो जाती है, किसी भी पार्टी से हों, पीपल्स पार्टी से हों, नून लीग से हों, पीटीआई से हों, लेकिन वो जब सदर ममलिकत के ओहदे पर बैठते हैं तो वो एफिलिएशन अपनी जो पार्टी की है वो ख़त्म कर देते हैं और पूरे मुल्क को अब बराबर की बुनियाद पर चलाते हैं, सारी सियासी जमातों को बराबर की बुनियाद पर चलाते हैं। लेकिन आरिफ अलवी साहब ऐसा नहीं कर रहे होते। आरिफ अलवी साहब ने पहले भी गैर आइनी मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। अभी रिसेंटली इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्माद जब कामयाब हो रही थी तो इमरान खान ने असम्बली तोड़ने की सिफारिश कर दी गैर आइनी तौर पर सदर ममलिकत को। तो आरिफ अलवी साहब ने उस गैर आइनी सिफारिश पर अमल करते हुए असम्बलियाँ तोड़ दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने असम्बलियाँ बहाल की और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। जब केस चला, फैसला आया, तो उसमें आरिफ अलवी साहब जो हैं सदर ममलिकत, उनको आइन शिकन करार दिया और इमरान खान को भी, असद कैसर को भी, उस वक़्त के स्पीकर कौमी असम्बली को, डिप्टी स्पीकर उस वक़्त के जो थे कासिम सूरी, उनको भी आइन शिकन करार दिया। और ये भी एक जज ने अपने इजाफी नोट में लिखा सुप्रीम कोर्ट के कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन लोगों के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दायर कर सकती है, चला सकती है, आर्टिकल 6 का मुकदमा चला सकती है। तो सदर ममलिकत के बारे में भी यानी इस तरह का तसर जब हो। अच्छा, इसके अलावा
पार्लियामेंट कानून साजी करती है, सदर ममलिकत को दस्तखत के लिए भेज देती है, तो सदर ममलिकत दस्तखत करने से इनकार कर देते हैं। जो आईनी तकाजा है वो इनकार कर देते हैं। अभी इंतखाबी इस्लाहात जो EVM का तरमीमी बिल था, जिसमें इमरान खान ने अपनी मनमानी से बग़ैर किसी के मुशावरत के यकतरफा जो तरामीम की थी, बिल मंजूर किया था, तो उसको मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा सियासी जमातों ने उसमें तरामीम की और दोनों ऐवानों से पास करके, पार्लियामेंट से पास करके सदर ममलिकत को भेजा गया कि दस्तखत करें। सदर ममलिकत ने इनकार कर दिया। फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इसकी मंजूरी ली गई। उसके बाद सदर ममलिकत को भेजा गया। फिर सदर ममलिकत ने 10 दिन होते हैं दोबारा सदर के पास कि 10 दिन में अगर करते हैं दस्तखत तो ठीक, नहीं तो वो ऑटोमेटिक जो है आइन का और कानून बन जाता है, आइन का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह नेब तरमीमी आर्डीनेंस पे भी दस्तखत करने से इनकार किया सदर ममलिकत ने, और इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर भी इनकार किया दस्तखत करने से, लेकिन वो दोनों आइन का हिस्सा बन गए, कानून बन गए। इसके अलावा भी आर्डीनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ है इमरान खान और PTI को फैसिलिटेट करने के लिए। जितने 3.5 पौने 4 साल हुकूमत रही PTI की, उसमें भी इन्होंने PTI को फैसिलिटेट किया। मौजूदा सियासी जमातों को दीवार से लगाया सदर ममलिकत ने, इनके साथ तअस्सुब बरता और इनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया कि इमरान खान और PTI को फैसिलिटेट करना है। तो PTI के वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं। मुतअद्दिद ऐसे इक़दाम किए हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस था, वो भी आरिफ अलवी साहब ने हुकूमत के कहने पर भेजा, लेकिन उसमें क्या हुआ, PTI को मुंह की खानी पड़ी और जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो केस जीत गए और हुकूमत को शिकस्त हुई। इसके अलावा भी सदर ने और भी आर्डीनेंसेस और आर्डर और अहकामात और नोटिफिकेशन और तकर्रियाँ तबादले ऐसे किए हैं जो गैर आइनी हैं, जो उड़ा दिए हैं अदालतों ने। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 2 मेंबरान की तकर्री का मामला था, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पहले पुराना जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस सरदार रज़ा थे गालबन, उनके दौर में ये क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ अपोजिशन लीडर के साथ इमरान खान साहब मुशावरत नहीं करना चाह रहे होते थे, कहते थे कि जी ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। शहबाज शरीफ ये चोर है तो मैं चोर के साथ कैसे बैठूंगा, कैसे मुशावरत करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं दूध का धुला हुआ हूँ और मैं बड़ा नेक परहेजगार, पारसा और फरिश्ता सिफत का पता चल गया ना इलेक्शन कमीशन के फैसले में कि कितने फरिश्ता सिफत हैं। चोर डाकू कौन है ये भी पता चल गया इलेक्शन कमीशन के फैसले में कि इलेक्शन कमीशन ने उनको आलमी चोर करार दिया है, इंटरनेशनल चोर डिक्लेयर कर दिया है। जो अपने आप को पारसा समझते थे, जो अपने आप को नेक और परहेजगार और बाकियों को करप्ट और चोर कहते थे, वो सबसे बड़े चोर निकले। तो इमरान खान साहब जो अपोजिशन लीडर थे मियाँ शहबाज शरीफ, उनके साथ बात नहीं करना चाहते थे, मुशावरत नहीं करना चाहते थे कि जी मैंने मुशावरत नहीं करनी। और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान की तकर्री है वो सदर ममलिकत को समरी भेज दी गई कि सदर ममलिकत जो है समरी दस्तखत करें, और उन्होंने तकर्री कर दी। समरी पर दस्तखत करके तकर्री कर दी सदर ममलिकत ने, और उस पर सरदार रज़ा तो जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इनकार कर दिया हल्फ लेने से। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की जो तकर्री हुई उनसे हल्फ लेने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया। तो अब आप अंदाज़ा करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकार कर देते हैं, अदालतें उड़ा देती हैं इनके अहकामात को कि भाई गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम हैं जो सदर ममलिकत कर रहे होते हैं और PTI के वर्कर के तौर पर कर रहे होते हैं। अभी बलूचिस्तान से NFC के एक मेंबर की तकर्री की है सदर ममलिकत ने, वो भी गैर आइनी, वो भी मुस्तरद हो गई है। तो सदर ममलिकत ने इतने अच्छा, पंजाब में क्या तमाशा लगाया हुआ था सदर ममलिकत ने हमजा शहबाज के इंतखाब के वक्त, जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने और हल्फ लेने से गवर्नर ने इनकार कर दिया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर को हुक्म दिया
कि हल्फ ले लें वज़ीर आला से, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये गैर आइनी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। भाई इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ है, गैर आइनी कैसे हुआ? फिर लाहौर हाई कोर्ट ने सदर ममलिकत को अपना फैसला भेजा और ये कहा कि सदर ममलिकत या तो गवर्नर को कहें कि हल्फ ले ले, या गवर्नर की जगह पर अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें जो हल्फ ले ले वज़ीर आला हमजा शहबाज से। लेकिन सदर ममलिकत टाल मटोल से काम लेते रहे और सदर ममलिकत आर्ग्यू करते रहे जी गैर आइनी हुआ है। अदालत कह रही है ठीक है इलेक्शन, अदालत के हुक्म पर इलेक्शन हुआ है, लेकिन सदर ममलिकत कह रहे हैं और गवर्नर साहब उस वक़्त के उमर चीमा जो हैं, उमर सरफराज चीमा, वो कहते हैं कि जी गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन हुआ है तो हम हल्फ नहीं लेंगे। तो इन्होंने जितने भी इकदाम किए हैं सदर ममलिकत ने वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो रज़ा रब्बानी ने इनसे मुतालबा किया है कि आप आइनी फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम हुए हैं, आप मुस्तफ़ी हो जाएं। अब रज़ा रब्बानी ने तो मुतालबा कर दिया है, लेकिन होगा क्या? आने वाले दिनों में सदर ममलिकत पर प्रेशर डेवलप होगा। जो इकदाम अभी जो ये ब्लेंडर किया है सदर ममलिकत ने कि पाक अफवाज के जो अफसरान हैं शहीद हुए हैं उनके जनाजों में नहीं गए, शायद इनकार ही कर दिया है सदर ममलिकत। अब तो वजाहतें कर रहे हैं कि जी मेरे जनाजों में शिरकत न करने को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है जानबूझ के, और इस तरह की वजाहतें कर रहे हैं। लेकिन सदर ने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है। अब सदर पर पीटीआई तो वैसे ही मुश्किल में है, लेकिन सदर पर अब प्रेशर डेवलप होगा कि वो इस्तीफ़ा दें, स्टेप डाउन करें। रज़ा रब्बानी आइन के एक्सपर्ट और कानूनदान और सेनेटर हैं, उन्होंने सदर को ख़त लिख कर मुतालबा कर दिया है कि वो अपनी नाअहली की वजह से और अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम सही पूरे तरह से न अदा करने की वजह से, अंजाम न देने की वजह से वो अपने ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे या फिर अपने आप को पार्टी एफिलिएशन से अलहदा कर दे। पीटीआई से कम लाताल्लुकी का इजहार करें कि भाई मैं जब तक सदर हूँ, सदर के ओहदे पर हूँ, तब तक पीटीआई के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, पार्टी ओहदा भी नहीं होगा और पीटीआई को कोई मतलब यकतरफा ट्रैफिक भी नहीं चलाएंगे जिस तरह चला रहे हैं। या ये करें या इस्तीफ़ा दें। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।